ओके स्टूडेंट, इस तरीके के सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं जरा देखते हैं। देखिए आपको एक सर्किट दिया गया है जिसमें एक 4 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है आपको 10 10 10 10 एंड एक बैटरी दी गई है 3 वोल्टेज की एंड एक की दी गई है। इस की से केवल सर्किट को ऑन ऑफ किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि इस बैटरी से इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। देखो हम मान के चलते हैं कि इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आ रहा होगा I, जिसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। अच्छा, वो I यहाँ पर इस पॉइंट पर दो भागों में बटा, यानी कि दो हिस्सों में करंट बढ़ रहा है, यानी कि ये वाला वायर जो है यहाँ तक और ये जो वायर है, ये वायर एक दूसरे के पैरेलल है। यानी कि इस वायर में देखिए, इस वायर में देखो रेजिस्टेंस 1, करंट कहीं भी बढ़ नहीं रहा है, यानी कि रास्ते को नहीं बदल रहा, डायरेक्शन बदल रहा है। तो डायरेक्शन नहीं बदल रहा, रास्ते को बदलना, जब करंट अपने रास्ते बदल दे यानी कि उसे दो रास्ते बन जाए तो समझ जाना कि जो वो दो तार हैं वो पैरेलल होंगे और जो सीरीज में है यानी कि आर ये और ये सब तीनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे। देखिए करंट ऐसे चला और इसमें जो करंट जा रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R = R1 प्लस R2 प्लस R3 और तीनों की वैल्यू क्या दी गई है, 10 प्लस 10 प्लस 10, कितनी वैल्यू आ गई, 30। यानी कि इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह हम 30 ओम का रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं और जो 30 ओम का रेजिस्टेंस होगा वो इसके पैरेलल होगा। मैंने बताया पैरेलल की कैसे पहचान करोगे, जहां से करंट डिवाइड हो जाए, जिसमें डिवाइड होगा जो वायर है वो दोनों वायर क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अच्छा, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि ये और ये 10 दोनों पैरेलल में होंगे और पैरेलल का फॉर्मूला जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 और पैरेलल में एक फॉर्मूला अभी निकाला हमने, एक R की वैल्यू निकाली 1/30 प्लस 1/10, दोनों का एलसीएम लिया 30, इसमें एक 10 का 30 में दे 3 का ऊपर किया 4/30, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, 1/RT की। उल्टा कर देंगे RT की वैल्यू को पाने के लिए, तो RT = 30/4, 4 से काटिए 7, फिर 2 0 1 को लगी 7.5, ये आपकी R टोटल R की वैल्यू निकलाई और जिसमें बैटरी की वैल्यू दी गई है 3 वोल्ट है। और सिंपल तरीके से हम यदि ओम्स लॉ का यूज करते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है हमारा, V = IR, ओम्स लॉ होता है। अच्छा, इसमें किसकी वैल्यू दी गई है आपको, V की वैल्यू दी है 3, I की वैल्यू फाइंड करनी है, R की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी निकली आपकी 7.5। तो सिंपल तरीके से आप क्या करोगे, I = 3/7.5। चल भाग देते हैं, पॉइंट से 0, 75 का 30 में नहीं जा रहा तो क्या ले लोगे, पॉइंट ले लोगे और फिर ये 0 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 75 का 300 में दोगे तो 4 बार जाएगा, यानी कि 0.4 एम्पीयर। यानी कि इस सर्किट में जो I की वैल्यू फ्लो हो रही है वो कितनी फ्लो हो रही है, 0.4 है।